Hello friends, myself Dr. Subhas Mishra and I am a microbiologist, and today I am talking about a very important diagnostic test panel by which we can diagnose a different types of infectious disease which is very important during the pregnancy. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं और एक इम्पोर्टेंट जो स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसे हम टॉर्च टेस्ट कह रहे हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इस टेस्ट को किया जाए तो बहुत सारी ऐसी बीमारी जो बच्चों में जन्म से होती है उस बीमारी को रोका जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप मेरे साथ बने रहें। जब टॉर्च स्क्रीन के बारे में बात करते हैं, अगर बेसिक लेवल पे डिस्कस करें, द टॉर्च स्क्रीन ऑल्सो नोन एज द टॉर्च पैनल और द टॉर्च टेस्ट इज अ ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट। इसमें हम ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट करते हैं और जिसके द्वारा टू डिटेक्ट द सर्टेन इन्फेक्शंस दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ मदर टू हर अनबॉर्न बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। माँ के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है उस समय बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों को ट्रांसफ़र होती है, बच्चों में ट्रांसमिट हो जाता है। तो इस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हम लोग टॉर्च स्क्रीन टेस्ट करते हैं। अगर देखें तो इसके डिफरेंट लेटर्स हैं। टी की बात करें तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ की बात करें तो ओ लेटर जो है उसका मतलब अदर, यानी कि सिफिलिस है, वर्सीलिया जोस्टर वायरस है एंड HIV है। आर की बात करें तो रूबेला है, C4 साइटोमेगालो वायरस एंड H की बात करें तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है। ये जो डिफरेंट 5 लेटर्स हैं, इस 5 लेटर्स से रिलेटेड जो टेस्ट है, इस टेस्ट को अगर समय पे किया जाए तो बहुत सारी जो डिजीज है उस डिजीज को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डायग्नोस करके, आइडेंटिफाई करके और उसे मैनेज किया जा सकता है। और जो पोटेंशियल रिस्क है जो डेवलपिंग फिटस के अंदर डेवलप हो सकता है उससे बचा जा सकता है। जब बात करते हैं नंबर 1 टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में, तो यह एक प्रकार का पैरासाइटिक इन्फेक्शंस है जो टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई के द्वारा होता है। और अगर इसके रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा, इसके अलावा हैंडलिंग कैट फेसेस के द्वारा, और जो मदर है उससे भी बेबी में ट्रांसफ़र होता है। अगर माँ इन्फेक्टेड है तो बच्चों में भी ट्रांसमिट हो सकता है। रिस्क की बात करें तो बच्चे का जो ब्रेन है वो डैमेज हो सकता है, बच्चों में विजन का प्रॉब्लम हो सकता है, देखने में दिक्कत हो सकता है, मस्तिष्क संबंधित बीमारियां हो सकती है, यहाँ तक कि बच्चे के अंदर हियरिंग जो कैपेसिटी है, सुनने की क्षमता है, वो भी खत्म हो सकता है। और इसके साथ साथ और भी कई सारी बीमारियां जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं वो भी हो सकते हैं। अगर समय पे टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का टेस्ट किया जाए, उसके एंटीबॉडीज को डायग्नोस किया जाए तो पोटेंशियल रिस्क से बचा जा सकता है। इसके अलावा सेकेंड जो लेटर था ओ मीन्स अदर इन्फेक्शंस, यानी कि वेरियस इन्फेक्शंस है ओ के अंदर में। जैसे 3 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, सिफिलिस है, वर्सेलिया जोस्टर वायरस है और थर्ड है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो सिफिलिस है ये एक प्रकार का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये मदर से बच्चों में भी ट्रांसमिट हो सकता है। जब हम वर्सीलिया जोस्टर वायरस के बारे में बात करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल है चिकन पॉक्स के लिए, गर्ल्स के लिए, विच कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट, जो जन्मजात बीमारी बच्चों में आ सकती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसके अलावा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के बारे में बात करेंगे तो रिस्क ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, माँ से बच्चों में ट्रांसमिट हो सकता है प्रेगनेंसी के समय, या जब बच्चा का डिलीवरी हो रहा है जन्म के समय, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जब बच्चा माँ का दूध पीता है उसके समय भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि ये टॉर्च स्क्रीन इम्पोर्टेंस इन आइडेंटिफाइंग दिस इन्फेक्शंस फॉर एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन टू द फिटस। ये जो सिफिलिस, वर्सीलिया जोस्टर वायरस, HIV, समय से अगर इसको डायग्नोस किया जाए
तो इसके ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। जब बात करते हैं नंबर 3 रूबेला के बारे में, जिसे हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका टेस्ट होना, क्योंकि जो ट्रांसमिशन रूट है इसका वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा एक से दूसरे में फैलता है। जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उससे हेल्दी में फैलता है। रिस्क टू फिटस, फिटस में रिस्क क्या है कि बर्थ डिफेक्ट आते हैं, डेफनेस आ जाता है, हार्ट एबनॉर्मलिटीज भी आ जाती है, हार्ट के अंदर भी प्रॉब्लम आता है और कंजेनाइटिव इम्पेयरमेंट्स भी हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि रूबेला का जांच समय से हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिससे ये सारे जो डिफनेस है या फिर हार्ट एबनॉर्मलिटीज है इस सबसे बचा जा सकता है। जब बात करते हैं साइटोमेगालोवायरस के बारे में, तो इसके बारे में इसका भी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और ये जो ट्रांसमिट होता है ये बॉडी फ्लूइड से होता है, सच एज यूरिन है, सलाइवा है, ब्लड है, ब्रेस्ट मिल्क है, इस सब से ये मदर से बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए जो फिटस है उसको बहुत ही रिस्क होता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, इंटेलेक्चुअल एबनॉर्मलिटीज, डिसेबिलिटीज आ सकती है, विजन प्रॉब्लम हो सकता है, डेवलपमेंटल डिलेज हो सकता है। तो जरूरी है कि साइटोमेगालोवायरस का भी समय से डायग्नोस हो जाए और उसका प्रॉपर केयर हो और उसका ट्रीटमेंट कंट्रोल, ट्रांसमिशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ये जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 है, इसका भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए तो इसका जो ट्रांसमिशन रूट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एक्टिव लीजन और सेटलिंग ऑफ द वायरस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। जब बच्चा का जन्म हो रहा होता है उस समय इसका ट्रांसमिशन हो सकता है और बच्चों में नियोनेटल हर्पीज इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके वजह से सीवियर इलनेस, बच्चों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है और यहाँ तक बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का भी टेस्ट समय से हो और उसका प्रॉपर जो डायग्नोसिस होने के बाद मैनेजमेंट किया जा सके। अगर हम इसके टॉर्च के रिजल्ट को अगर इंटरप्रीट करते हैं तो इसमें नेगेटिव का मतलब होता है कि कोई एविडेंस नहीं है कि उन्हें जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें कोई करंट इन्फेक्शंस नहीं है और ना ही पास्ट इन्फेक्शंस है। लेकिन अगर प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज आता है, एंटीबॉडीज का प्रेजेंस है, तो यह इंडिकेट करता है कि उसके अंदर में एक्सपोजर है और इन्फेक्शंस है। तो फिर हो सकता है पर्टिकुलर कोई अलग डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करना पड़ सकता है और फिर उस हिसाब से उसका जो है अर्ली इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट और फिर केयर करना ज़रूरी होता है। ओवरऑल अगर हम बात करें क्या है कंक्लूजन, इस जो टॉपिक है, इस वीडियोस का जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि अगर प्रेगनेंसी के समय टॉर्च टेस्ट किया जाए तो फिर इससे ना ही केवल एक बीमारी, बहुत सारे बीमारियां का पता चल सकता है। समय पे मैनेजमेंट किया जाए तो ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है और फिर मदर जो है हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकती है। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही शॉर्ट में और कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया। अगर यह आपको वीडियो समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।